मित्रों नमस्कार। मेरे प्रिय मित्रों, आप स्वयं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के पश्चात सोचते होंगे अब मैं किस दिशा में जाऊं, सर्विस करूं या बिजनेस करूं जिससे हम अपनी रोजी रोटी अर्न कर सकूं और अपना परिवार का भरण पोषण बड़े आराम से कर सकूं। ये महंगाई का युग है और हर कोई अपने पैसों को उचित स्थान पर लगाना पसंद करता है कि व्यर्थ न जाए, अगर या समय भी व्यर्थ न जाए। नौकरी करें और हम बार बार नौकरी से निकाले जाएं या त्यागपत्र देना पड़े या वहाँ पर हमें स्थिरता प्राप्त न हो सके तो अपना समय भी बर्बाद होगा और हमारा फ्यूचर भी असमंजस में रहेगा कि हम सफल क्यों नहीं हो पा रहे। अतः आप अपनी स्वयं की कुंडली निकालें और अवलोकन करें जिससे हम सही दिशा में अग्रसर हो सकें, हमें सही दिशा मिलेगी और हम अपना समय बर्बाद ना करके यथा स्थान पर यथा समय को उपयुक्त कर पाएंगे। अतः आप स्वयं अपनी कुंडली खोलें, देखें और मार्ग निर्देशन स्वयं कर लें कि हमें क्या करना है। ये कुंडली आप एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसके बारे ऊपर हम विवरण संपन्न करेंगे जिससे हम और समय ज़्यादा ना बर्बाद करके आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। और अगर कोई आपको परेशानी हो तो कमेंट करके प्राप्त कर सकते हैं, हमने पहले से तैयार कर रखा आपको। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप हमारा पूरा वीडियो देखा करें और यदि समझ में ना आए तो कमेंट में लिख दें जिससे हम दोबारा आपका कमेंट को उत्तर दे सकें। कृपया आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ये हमने समस्त इसमें पूरी डिटेल लिख दी है। वीडियो हमारा पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। वीडियो पूरा देखें जिससे आपको सब समझ में आएगा और हम यदि कोई उपाय होगा तो अंत तक या बीच में कभी भी बता सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। नौकरी या व्यापार किसमें होगी सफलता? कभी कभी क्या होती है कि हमें नौकरी भी करनी पड़ती है, नौकरी करने के बाद फिर व्यवसाय में आते हैं तो हमें ज़्यादा फल प्राप्त होने लगता है क्यों हमने नौकरी करते समय और एक्सपीरियंस गेन कर लिया होता है। ये हमने राशियां लिखी हुई हैं, 1 नंबर, 4 नंबर, 7 नंबर, 10 नंबर, ये 4 राशियों में इसको गणना करते हैं। 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 11 नंबर, ये स्थिर राशि में इसमें नौकरी की संभावना ज़्यादा होती है और नौकरी में ही स्थिरता प्राप्त होगी। 3 नंबर, 6 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, ये 2 स्वभाव राशियां होती हैं। इसमें व्यापार और नौकरी दोनों कर सकते हैं। पार्ट टाइम बिजनेस भी कर सकते हैं या पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं। आजकल पार्ट टाइम जॉब भी मिल जाते हैं। अतः ये एक कुंडली होती है। प्रथम स्थान इसको हम लग्न कहते हैं जहाँ 8 नंबर लिखा है। इसी तरह से 12 भाव होते हैं, 12 भाव में अलग अलग अंक लिखे होते हैं। इन अंकों को या गिनतियों को राशियां कहते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये राशियां हैं, इनके स्वामी ये हैं। ये स्वामी उच्च के कब होते हैं वो मैंने एक कॉलम बना रखा। कृपया ध्यान से समझें। हमने 2 नियमों का पालन करेंगे और दोनों नियमों में जिस नियम में राशियां सबसे ज़्यादा आएंगी, व्यापार में या नौकरी में या दोनों में, तो उसमें वो आप लोग ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन को अग्रसर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए और विलंब न करते हुए देखते हैं। यहाँ पर 1 नंबर पे कोई राशि आई हुई है, ये आई है तो हम उसको टिक कर लेते हैं। यहाँ टिक करते चलेंगे और हम बाद में उन
टिक को काउंट कर लेंगे, जिससे हमें प्राप्त होगा कि हमें कौन सा कार्य करना है। 4 नंबर पे देखेंगे, 4 नंबर पे एक ग्रह आया हुआ। 7 नंबर देखेंगे, 7 नंबर पे भी एक ग्रह आया हुआ। अब 10 नंबर देखेंगे, 10 नंबर में कोई ग्रह नहीं है, इसको छोड़ देते हैं ब्लैंक। अब स्थिर राशि के लिए देखते हैं 2 नंबर पे कोई अंक है। 2 नंबर पे है जी, 2 नंबर पे सूर्य है, एक ग्रह, चंद्र भी है, 2 ग्रह, बुध भी है, 3 ग्रह। अब देखते हैं 5 नंबर पे कोई ग्रह है, नहीं है, ब्लैंक छोड़ दिया। 8 पे कोई है, नहीं है। 11 पे कोई है, नहीं है। तो स्थिर राशि में 3 मार्क हो गए, 3 टिक हो गए, और चर राशि में भी 3 टिक हो गए। अब हम देखते हैं द्विस्वभाव में, द्विस्वभाव राशि में कितने मार्क मिलते हैं, टिक मिलते हैं। 3 नंबर पे 2 है, 6 नंबर पे कोई नहीं है, ब्लैंक। 9 नंबर पे एक ग्रह है, राहु। 12 अंक मीन राशि पे कोई नहीं है, इसको भी टिक छोड़ देते हैं। तो अब हम यहां से निर्णय करेंगे कि 2 नंबर पे, पहले ये वाली लाइन देखते हैं। 4 राशि व्यापार कर सकता है, इसमें 3 है। स्थिर राशि में नौकरी भी कर सकता है, इसमें भी 3 टिक है। द्विस्वभाव में 2 1 3 टिक है, इसमें व्यापार और नौकरी दोनों कर सकता है। अब निर्णय करने का उद्देश्य कहां से पूर्ण होगा कि देखेंगे कि कौन से स्वभाव में उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं, ज्यादा है, उच्च के ग्रह ज्यादा है। तो देखेंगे 2 नंबर पे मार्किंग ज्यादा है। 2 नंबर पे उच्च का हमारा चंद्रमा है, एक, और बुध नहीं है, एक ग्रह उच्च का। इसी तरह से इस समय देखेंगे 1 नंबर पे कोई उच्च का है, नहीं है उच्च का। 4 नंबर पे उच्च का गुरु है, एक। 7 नंबर पे उच्च का शनि है, अतः इसको व्यापार में उन्नति मिलेगी, व्यापार इसका उन्नतशील रहेगा। अब हम, ये हमारा प्रथम नियम, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम द्वितीय नियम पे चलेंगे। द्वितीय नियम में थोड़ा सा आपको हिंट दे दें कि दशम भाव व्यापार, जो हमारा कर्म का भाव होता है, वो दशम भाव कहलाता है। ये दशम भाव आएगा क्योंकि ये पहला भाव लग्न का प्रथम भाव होता है। यहां से काउंट करना प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दशम भाव आएगा। तो भावेत भावों का एक सूत्र होता है, भावेत भाव मतलब दशम का दशम। तो दशम का दशम हमारा ये आएगा, जो हमारा 2 अंक लिखा हुआ। सप्तम भाव हमारा दशम का दशम बनता है। भावेत भावम का एक नियम होता है कि भाव से भाव को फलीभूत करना, फल प्राप्त करने के लिए। यहां से हम गिनती शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा दशम भाव आया। अतः आपने देखा होगा दशम भाव और सप्तम भाव को दोनों को लिया गया है। दशम भाव में कौन सा अंक लिखा है? 5 नंबर। यहां हमने कैलकुलेशन के लिए अलग लिख रखा है। दशम के लिए हमारा दशम भाव 5 नंबर। इसका स्वामी कौन है? वो सूर्य। सूर्य कहां बैठा हुआ? 2 नंबर पे। तो ये हमने टिक कर लिया। दशम भाव सूर्य कहां पर बैठा है? 2 नंबर पे। 2 नंबर पे। अब दशमेश हो गया, दशम भाव हो गया 5 नंबर। दशमेश हो गया सूर्य, सूर्य आ गया दशमेश। ये दोनों नियम हमने फॉलो कर लिए। अब आते हैं सप्तम भाव। सप्तम भाव में कौन सी राशि लिखी है? 2 नंबर। तो यहाँ पे 2 नंबर को एक बार और टिक कर लिए। 2 नंबर। सप्तमेश कहाँ बैठा? 2 नंबर का स्वामी शुक्र, 1 नंबर पे। तो हमने 1 नंबर टिक कर लिया।
सप्तमेश भी हो गया। अब सूर्य हमारा आत्मा कारक होता है। सूर्य आत्मा कारक होने की वजह से ये भी हमारा देखना पड़ेगा। सूर्य कहाँ बैठा हुआ? 2 नंबर पे, ये हमने लिख लिया 2 नंबर। और अब चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा भी हमारा ये 2 नंबर, तो इसको भी हमने टिक कर लिया। अब इसकी टिक की क्वांटिटी देखते हैं कि कितने कितने टिक कहाँ पर आए हैं। तो जो स्वभाव में कोई टिक नहीं आया, अर्थात ये दोनों काम मतलब व्यापार और नौकरी दोनों एक साथ नहीं कर सकता। ये जातक अब देखते हैं 2 नंबर, ये स्थिर राशि में ज्यादा मार्क आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, मतलब नौकरी करना। स्थिर राशि में इसको नौकरी ये ज्यादा करेगी, इसे मत करेगा। अतः आप निश्चित भाव से बोल सकते हैं आप नौकरी में जाइए, आपको तरक्की अवश्य मिलेगी। व्यापार नहीं कर सकता। अतः मुझे उम्मीद है कि आप दोनों नियमों को समझ के अप्लाई करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। कृपया मेरे इस एपिसोड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उपयुक्त लोगों के पास आसानी से उपलब्ध हो सके और वो इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।